हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मेरा नाम है हितेश और आपका स्वागत है द्रोणा अकेडमीज के ई लर्निंग प्रोग्राम पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करें बच्चों। बहुत ही मजा आने वाला है इस लेक्चर में। ठीक है, स्टार्ट करें। ओके। हेडिंग लिख दूं मैं पहले। लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, लाइट का इंट्रोडक्शन कि लाइट होती क्या है। ठीक है, अगर मैं लाइट की डेफिनेशन बताऊं तो क्या होगी लाइट की डेफिनेशन। क्या समझते हो आप लाइट वर्ड से? व्हाट इज लाइट? लिखूं मैं लाइट की डेफिनेशन। बच्चों, मैंने लाइट की डेफिनेशन लिखी है। क्या लिखी है देखो। लाइट इज इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज सेंसेशन ऑफ विजन। बच्चों, जो लाइट होती है ना, एक इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। मतलब एनर्जी है, टाइप ऑफ एनर्जी है। ठीक है, जो कि क्या है, इनविजिबल, हमें दिखती नहीं है लाइट, हमें नहीं दिखती लाइट। ठीक है, अगर लाइट ट्रैवल कर रही है, उसका ट्रैवल करना हमें नहीं दिखेगा। ठीक है, एक इनविजिबल फॉर्म ऑफ लाइट है। ठीक है, जो उसकी एनर्जी है वो हमें नहीं दिखती। ओके, बस हम फील जरूर करते बच्चों। ठीक है, एंड दैट कॉजेज सेंसेशन ऑफ विजन। विजन मतलब क्या होता है बच्चों, हम जैसे किसी चीज को देख पाते हैं ना, किसी चीज विजन हो गई है ना, वो होता है। तो सेंसेशन मीन एक्चुअली होता है उसे फील करना। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ कि जो लाइट है वो एक इनविजिबल फॉर्म की एनर्जी है ना, इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और उसकी वजह से क्या होता है, सेंसेशन होता है, विजन ऑफ सेंसेशन। मतलब हमें चीज़ें दिखने लगती है लाइट की वजह से। अगर बच्चों इस रूम की मैं लाइट ऑफ कर दूंगा तो आप क्या मुझे देख पाओगे? देख पाओगे? नहीं देख पाओगे ना, डार्क हो जाएगा। तो यही तो बात कह रहा है, लाइट की वजह से सेंसेशन, विजन ऑफ सेंसेशन, मतलब किसी चीज को हम देख पाते हैं, लाइट को फील कर पाते हैं, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को। जैसे आप मुझे देख पा रहे हो बिकॉज ऑफ लाइट। ठीक है, तो यही है विजन। विजन मतलब देखना। अगर लाइट नहीं होगी तो हम किसी भी चीज को नहीं देख पाएंगे। देख पाएंगे क्या? अगर आप अपने रूम में जाते हो और लाइट ऑफ है, कुछ दिखता है? नहीं दिखता। जब तक लाइट ऑन नहीं करोगे नहीं दिखेगा। लाइट ऑन करते ओहो सब दिख गया, है ना। जैसे हम रात हो जाती है, नाइट हो जाती है, तो बाहर भी तो अंधेरा हो जाता है, फिर लैंप चालू हो जाते हैं, है ना, लैंप ऑन हो जाते हैं, अपनी स्ट्रीट लाइट होती है, उसकी वजह से हमें रोड पे दिखता है। जब पूरी लाइट ऑफ हो जाती है, कभी कभी ऐसा नहीं होता ना, लाइट चली गई, रात में लाइट चली जाती है ना, तो क्या होता है, सिटी की लाइट चली, बहुत अंधेरा हो जाता है, कुछ भी नहीं दिखता, कुछ भी। तो हम जो देख पा रहे हैं ना, लाइट की वजह से देख पा रहे हैं। तो ये जो है ना, इट कॉजेज सेंसेशन ऑफ विजन। विजन मतलब देखना, है ना। सेंसेशन को अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो संवेदना। मतलब कुल मिलाकर लाइट की वजह से ही देख पा रहे हैं। समझ में आई लाइट की डेफिनेशन? इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज सेंसेशन ऑफ विजन। ओके, इसकी वजह से हम देख पाते हैं। समझ में आया? इसको नोट कर लेना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी से था। ठीक है, अब आगे बढ़े। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ लाइट। कि सोर्स क्या होता है लाइट की। सोर्स क्या होता है बच्चों? जहां से लाइट निकलती है। लाइट कहां से निकलती है, कहां से प्रोड्यूस होती है, कहां से एमिट होती है। ठीक है ना, वो होते हैं सोर्स। ठीक है, क्या होते हैं? सोर्स। लिख दूं मैं? इसकी डेफिनेशन लिखो बच्चों सोर्स ऑफ लाइट की। जहां से लाइट प्रोड्यूस होती है वही होगा सोर्स ऑफ लाइट। डेफिनेशन लिखो, फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या है यार, इतनी सी बात थी क्या सर। ठीक है, लिखो डेफिनेशन।
तो बच्चों मैंने क्या लिखी है डेफिनेशन सोर्स ऑफ लाइट की, पढ़ो जरा ध्यान से। दूस बॉडीज विच एमिट लाइट इन ऑल डायरेक्शन आर कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट। कौन सी बॉडी बच्चों? जो लाइट को एमिट करती है ऑल डायरेक्शन में। एमिट मतलब प्रोड्यूस करना एक तरीके से। तो ऐसी बॉडी जिसमें से क्या कर रही है, लाइट निकल रही है ना, ऐसी बॉडी जिसमें से लाइट ऑल डायरेक्शन में फैल रही है, निकल रही है, तो वो क्या होगी बच्चों? सोर्स ऑफ लाइट। वही है लाइट का सोर्स। ठीक है, अब आगे बढ़ो। द सोर्स कैन बी 0.1 और एक्सटेंड 1। अब बच्चों जो सोर्स है वो 0.1 साइज का भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है ना, 0.1 भी हो सकता है, और या एक्सटेंड मतलब एक तरीके से फैला हुआ बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आई? अगर 0.1 की मैं बात करूं, जैसे बच्चों आपने वो देखा डायमंड, मूवीज में देखा होगा, बहुत छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है। ठीक है, अब वो है छोटा, ठीक है, अगर उस पर लाइट गिरती है वो चमकता नहीं है, चमकता हुआ दिखाई देता ना, उसमें से लाइट ऐसे लगता है निकल रही है, लाइट एमिट हो रही है, तो एक तरीके से वो भी सोर्स ऑफ लाइट हो गया। ठीक है ना, वो छोटा हो गया। अब बड़े की मैं बात करूं तो सन हो गया। सन में से लाइट निकल रही है कि नहीं निकल रही? जो सन है अपना सूर्य देवता है ना, तो उसमें से लाइट निकल रही है। कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। लाइट आती है उसमें से, चारों तरफ फैल जाती है। ठीक है, वो भी एक क्या है? सोर्स ऑफ लाइट। अब बच्चों जो सोर्स ऑफ लाइट है इसके कुछ पार्ट है। सोर्स ऑफ लाइट 2 टाइप के होते हैं। There are 2 type of source of light। सोर्स ऑफ लाइट तो समझ में आ गया ना। अब 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं सोर्स ऑफ लाइट। कौन से होते हैं बच्चों? ऐसे बना दूं मैं, समझ में इजीली आएगा। ऐसा बना दो, समझ में इजीली आएगा। फर्स्ट टाइप होता है बच्चों ल्यूमिनस सोर्स। ठीक है, ल्यूमिनस सोर्स। और सेकंड होता है बच्चों नॉन ल्यूमिनस सोर्स। अब बच्चों 2 टाइप के होते हैं सोर्स ऑफ लाइट, ल्यूमिनस सोर्स और नॉन ल्यूमिनस सोर्स। अब ल्यूमिनस सोर्स क्या होता है और नॉन ल्यूमिनस सोर्स क्या होता है? डेफिनेशन देखिए एक बार, इजीली समझ में आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, छोटी सी चीज। अरे सर ये समझा रहे थे क्या? ये तो हमें आता है। बताओ इसकी डेफिनेशन। बच्चों मैंने डेफिनेशन लिखी है लुमिनस सोर्स की। क्या लिखी है? दोज बॉडी विच एमिट लाइट इन ऑल डायरेक्शन कॉल्ड लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट। बच्चों ऐसी बॉडी जो क्या करती है? लाइट को एमिट करती है। एमिट मतलब उसमें से लाइट निकलेगी। ठीक है, क्या कहलाएगा? ल्यूमिनस सोर्स। अब बच्चों इसके एग्जाम्पल देखे, एग्जाम्पल से बहुत इजी समझ में आएगा। एग्जाम्पल लो, सन है ना, सूर्य देवता। ठीक है, सन। अब सन लाइट को एमिट करता है कि नहीं करता? सन एक सोर्स ऑफ लाइट है कि नहीं है? उसमें से लाइट आती है कि नहीं आती? आप जब बाहर जाते हो दिन में तो ऐसा नहीं लगता इतनी धूप है यार, कितनी रोशनी हो रही है ना? तो वो सन से आ रही है बच्चों लाइट। ठीक है, सन से आ रही है। सन हो गया और स्टार्स। अब बच्चों ये सन और स्टार्स भी बच्चों सोर्स ऑफ लाइट है, ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट है। कैसे बच्चों? स्टार है ना जो, ये भी क्या करते हैं? लाइट को एमिट करते हैं, बहुत कम, हमें दिखता नहीं है। जैसे जो सन की होती है ना, जो सन लाइट एमिट करता है उसको तो हम फील कर लेते हैं, बट जो ये स्टार लाइट एमिट करते हैं वो हम फील नहीं कर पाते क्योंकि बहुत ही कम मात्रा में होती है। ठीक है ना, पर करते जरूर हैं। अब बच्चों ये जो दोनों है ये नेचुरल है, नेचुरली तो है कि नहीं है? एनवायरमेंट में है तो नेचुरल होंगे। अपन ने थोड़ी ना बनाया, इंसानों ने नहीं बनाया, ये तो नेचुरल है, एनवायरमेंट में है अपने। तो इसे क्या कहते हैं? नेचुरल ल्यूमिनस सोर्स। नेचुरल लिख दूं यहां,
ल्यूमिनस सोर्स। अब मैंने इसको नेचुरल ल्यूमिनस सोर्स इसलिए कहा क्योंकि बच्चों आर्टिफिशियल भी होते हैं। आर्टिफिशियल क्या? अरे लाइट जरूरी थोड़ी ना सन से ही आती है ना। मैंने क्या बोलता, ल्यूमिनस सोर्स कौन से होते हैं? दोज बॉडी विच एमिट लाइट इन ऑल डायरेक्शन, है ना। ऐसी बॉडी जिसमें से क्या होती है, लाइट निकलती है सारी डायरेक्शन में, होती है ल्यूमिनस बॉडी या ल्यूमिनस सोर्स। जैसे सन हो गया। अब बच्चों अपने घर में जो लाइट लगी रहती है, ट्यूबलाइट या लैंप, है ना, जैसे यहाँ जल रही है ऊपर, ठीक है, ये भी तो लाइट फैला रहा है ऑल डायरेक्शन में, ये भी तो लाइट को एमिट कर रहा है ना, तो ये भी ल्यूमिनस सोर्स होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो एग्जाम्पल लैंप, ट्यूबलाइट, लालटेन, लालटेन देखिए, कैंडल, ठीक है बच्चों। ये जो एग्जाम्पल बता रहा हूं ना मैं, ये लैंप, ट्यूबलाइट, कैंडल, लालटेन, ईटीसी, तो ये बच्चों ये आर्टिफिशियल ल्यूमिनस सोर्स है। आर्टिफिशियल मींस इन्हें इंसानों ने बनाया है ना। ये जो लाइट है ये अपने आप थोड़ी ना, ये नेचुरल है क्या? नहीं है, इसे किसी ने बनाया है ना, ठीक है ना। साइंस की वजह से बनी है, इंसानों ने बनाया है। ओके, तो ये क्या हो गई? आर्टिफिशियल ल्यूमिनस सोर्स। समझ में आया बच्चों? ल्यूमिनस सोर्स क्या होते हैं? वापस मैं बता देता हूं। ल्यूमिनस सोर्स वो होते हैं जिसमें क्या होता है, लाइट एमिट होती है, मतलब लाइट निकल रही है, सीधी सी बात। ये एक बात याद रख लो, ल्यूमिनस सोर्स क्या है? जिसमें से लाइट निकल रही है बस, जो कि सारी डायरेक्शन में फैल रही है, ठीक है। अब लाइट किस में निकल रही है? सन में से लाइट आती कि नहीं आती? आती है। अपने घर में वो लाइट, ट्यूबलाइट लगी, उसमें से भी लाइट, बल्ब होता है उसमें से भी लाइट आ रही, तो ये क्या है? सारे ल्यूमिनस। बट जो सन है वो नेचुरल है, और जो अपने घर में बल्ब वो आर्टिफिशियल है। बस यही याद रखना और कुछ भी याद नहीं रखना, ठीक है। तो ये नोट कर लेना। अब मैं बात करता हूं इसकी, इसको तो साइड में रख दिया, इसको कौन समझाएगा सर? ये भी तो समझाओ। अरे मैं बताऊंगा, ठीक है। अब बच्चों नॉन ल्यूमिनस सोर्स क्या होते हैं? ठीक है तो ये सोर्स ऑफ लाइट है ना, सोर्स ऑफ लाइट जिसमें से लाइट निकलती है। तो इसमें से भी लाइट निकलेगी, कैसे निकलेगी ये भी देख लेते हैं। डेफिनेशन लिख दूं मैं पहले इसकी, ठीक है। अब बच्चों मैंने क्या लिखा है, ध्यान से देखो। नॉन ल्यूमिनस सोर्स की डेफिनेशन लिखी है, बड़ी सी सिंपल सी है। देखो जरा क्या लिखी है मैंने, पढ़ो। दोज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट एमिट लाइट, ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि लाइट को एमिट तो नहीं करते, ठीक है, बट बिकम विजिबल ओनली, बट विजिबल, बिकम विजिबल मतलब विजिबल हो जाते हैं कब? ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम ल्यूमिनस सोर्स फॉल ऑन देम। अब क्या बोला, समझ में आई डेफिनेशन से? इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि जो है ना ऑब्जेक्ट है ना, वो लाइट को एमिट तो नहीं करेंगे, पर हमें दिखने लग जाएंगे। दिखेंगे कब? जब ल्यूमिनस सोर्स, ल्यूमिनस मतलब ये वाले सोर्स, सोर्स मतलब जैसे सन हो गया या आर्टिफिशियल लाइट, इनकी लाइट उस पर घिरेगी ना उस ऑब्जेक्ट पे, तो वो क्या होंगे? विजिबल हो जाएंगे। तो ऐसे ऑब्जेक्ट क्या कहलाते हैं? नॉन ल्यूमिनस सोर्स। अगर इसका एग्जाम्पल समझे, ये बात अगर आपको समझ में नहीं आए तो मैं एग्जाम्पल से समझा दूंगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझे तो मैं बात करूं, जैसे बच्चों मून है, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि जो मून है इससे भी लाइट निकलती है, इसलिए हमें दिखाई देता है, इसलिए वो वाइट कलर का चमकता है। बच्चों ये बहुत गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके सारे डाउट में क्लियर कर देता हूं आज, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ये अपना मून होता है ना, ये क्यों चमकता है? ये व्हाइट कलर का क्यों चमकता हुआ दिखाई देता है हमें? बिकॉज ऑफ सन। सन क्या है? ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। जब सन की लाइट मून पर पड़ती है, किस पे? मून पर, ठीक है ना। सन की लाइट मून पर पड़ती है तो हमें क्या होता है? विजिबल दिखाई देता है, बिकॉज ऑफ सन। तो यही तो डेफिनेशन है, दोज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट एमिट लाइट, ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को एमिट नहीं करते बट बिकम विजिबल। चंद्रमा, चंदा मामा दिखता क्यों है? बिकॉज ऑफ ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। ल्यूमिनस सोर्स फॉल ऑन देम। अगर ल्यूमिनस सोर्स की जो लाइट है उस ऑब्जेक्ट पर घिरेगी, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा? वो हमें दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो चंदा मामा इसीलिए दिखते हैं,
ओके, सन की वजह से, जो सन है ना उसकी लाइट चंदा मामा पे पड़ती है, इसलिए हमें वो चमकता हुआ दिखाई देता है। और ऐसे ही बच्चों प्लेनेट है, प्लेनेट भी इसी की वजह से दिखाई देते हैं। ओके, अब ये तो हो गए बच्चों नेचुरल ल्यूमिनस सोर्सेस। एग्जाम्पल लिख दूं मैं इधर, मून और प्लैनेट्स, ठीक है, ये किसके हैं? ये नेचुरल है बच्चों, नॉन ल्यूमिनस, नेचुरल नॉन ल्यूमिनस। ओके, और मैं सेकंड की बात करूं, अब ये तो नेचुरल ही हो गया, ये नेचुरली तो होते हैं बच्चों, चंदा मामा को किसी ने बनाया थोड़ी ना है, नेचुरल है, इन्वायरमेंट में है तो है, ठीक है, ऐसा थोड़ी ना किसी इंसान ने बनाया, अरे चंद्रमा को इन्होंने बनाया, नहीं, नेचुरल है, ठीक है, आर्टिफिशियल नहीं है। अब आर्टिफिशियल भी होते हैं बच्चों, है ना, अब कौन से होते हैं आर्टिफिशियल? दैट ये रहा, जैसे मैं बात करूँ टेबल हो गई बच्चों, जो टेबल है वो भी क्या है? नॉन ल्यूमिनस सोर्स, नॉन ल्यूमिनस सोर्स। कैसे? जब टेबल पड़ा है, ठीक है, अब वो एमिट तो नहीं करेगा लाइट। ऐसा है क्या बच्चों कि अगर जो टेबल है वो क्या है, लाइट को एमिट करता है, उसमें से लाइट निकलती है क्या? हमारे घर में तो नहीं निकलती, आपके घर में निकलती है? टेबल हो गई, कुर्सी हो गई, चेयर, निकलती है उसमें से लाइट? अरे नहीं निकलती हमारे, आपके निकलती है क्या? नहीं सर, नहीं निकलती, नहीं निकलती ना। तो यही तो डेफिनेशन कहता है, दोज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट एमिट लाइट, लाइट को एमिट नहीं कर रहा बट बिकम विजिबल, पर हमें दिख रहा है। दिखता क्यों है? बिकॉज ऑफ लाइट। आप कमरे में जाते हो, लाइट ऑन करते हो, आर्टिफिशियल क्या है? ल्यूमिनस सोर्स, उसकी जो लाइट है उस ऑब्जेक्ट पे गिरेगी, चेयर या टेबल पे गिरेगी, फिर हमें दिखने लग जाता है ना, अरे हाँ मुझे सब दिख रहा है, वो पड़ी टेबल, वो पड़ा ये रहा मार्कर, ये वो सब दिखता है, ये रहा फैन, सब दिखता है ना, किसकी वजह से? ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। तो यही तो डेफिनेशन कहता है, दोज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट एमिट लाइट। भाई टेबल ये लाइट एमिट कर रहा है क्या? लाइट निकल रही है क्या इसमें से? नहीं निकल रही सर। तो वही तो है, विच डू नॉट एमिट लाइट बट बिकम विजिबल। ये दिख रहा है, दिख रहा क्यों है? लाइट की वजह से। और लाइट क्या है? ये ल्यूमिनस सोर्स है। विजिबल ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम ल्यूमिनस सोर्स फॉल ऑन देम। लाइट इस पे गिर रही है, दिख रहा है मुझे, सिंपल सी बात। और एग्जांपल दे दिया मैंने, जैसे मून है, ये तो क्या है? नेचुरल है। और जैसे चेयर हो गई, टेबल, ऐसे बहुत सारे, ठीक है, ये क्या हो गए? आर्टिफिशियल नॉन ल्यूमिनस सोर्स, ये आर्टिफिशियल होते हैं। चेयर और टेबल इनको किन्होंने बनाया? इंसान ने बनाया ना, नेचुरली तो नहीं आया भैया, ठीक है ना, इंसानों ने बनाया है, तो ये आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल का मतलब ये होता है कि यार किसी ने बनाया है इसको, ठीक है ना। जैसे ट्यूबलाइट हो गई, इसे भी किसी इंसान ने बनाया, बनी बनाई तो नहीं आई आगे से, नेचुरली तो मिलती नहीं है ना, नेचुरली नहीं मिलती, आर्टिफिशियल मीन्स किसी ने बनाया। ओके, तो ये भी आर्टिफिशियल हो गया। आर्टिफिशियल ये हमें कैसे दिखते हैं? जब लाइट इन पे गिरती है, और लाइट ल्यूमिनस सोर्स। समझ में आया? गुड, इसको नोट कर लेना बच्चों, ठीक है। ज़्यादा कुछ तो मैंने समझाया नहीं, बस इसे याद रखना है, और समझ में तो आ ही गया होगा, सिंपल सी बात थी, ठीक है। रफ कर दूं मैं? हाँ, अब बच्चों क्या पढ़ेंगे हम? बच्चों अब हम पढ़ेंगे बायोल्यूमिनेशन। क्या पढ़ेंगे? बायोल्यूमिनेशन। क्या होता है बच्चों बायोल्यूमिनेशन? व्हाट इज बायोल्यूमिनेशन? ये बच्चों एक एडवांस चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अभी हम लाइट की बात करें ना कि कहाँ से लाइट एमिट होती है, किससे एमिट होती है, सोर्स ऑफ लाइट। तो बच्चों अगर मैं इसकी बात करूँ, किसकी? इसकी, तो ये बायो से समझ में आता है। ये बायो का मतलब बच्चों क्या होता है? लिविंग, ठीक है। और ल्यूमिन्स मीन्स लाइट। तो बच्चों अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म से लाइट एमिट हो रही है तो उसका मतलब क्या है? बायोल्यूमिनेशंस, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स क्या सर? अभी बताते हैं, इसको रफ करूं। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख दूं बच्चों,
इसकी डेफिनेशन देखो, बच्चों मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, देखो पढ़ो क्या लिखा है मैंने, पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। अरे सर आपने जो ये बताया था ना बायो, उससे समझ में आ गया था, डेफिनेशन का तो बिल्कुल इजीली समझ में आएगी। देखो क्या लिखा, द प्रोडक्शन और एमिशन ऑफ लाइट। बच्चों लाइट का एमिशन या प्रोडक्ट करना, प्रोडक्शन करना, प्रोडक्शन मतलब लाइट निकल रही है उस चीज में से, है ना, ठीक है। द प्रोडक्शन और एमिशन ऑफ लाइट बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म मैंने अभी बताया था, बायो मीन्स लिविंग और ल्यूमिनस मीन्स लाइट, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में से लाइट निकल रही है। अब लिविंग मतलब जो जीता जाता है, मतलब जीता है, जीव है एक, जिसमें है ना, जिसमें लाइफ है एक तरीके से, ठीक है, ओके। तो द प्रोडक्शन और एमिशन ऑफ लाइट बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ रिजल्ट सम केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू लाइट। तो कुछ केमिकल एनर्जी जो क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है लाइट में, वो क्या कहलाएगी, बायोल्यूमिनेसिन, ठीक है, बायोल्यूमिनेसिन, ओके। तो बच्चों अब ये क्या बोल रहा है कि अगर ये जो लाइट है वो प्रोड्यूस हो रही है किसमें से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। एग्जाम्पल कैसे, ऐसी कौन सी चीज है जिसमें जीव भी है, जो जीता भी है, लाइव भी है, मतलब लिव भी करता है, अलाइव भी है, बट उसमें से लाइट भी निकल रही है, कौन सा है बच्चों, बताओ। अरे सर फायरफ्लाइज का नाम सुना है बच्चों, फायरफ्लाइज, अरे जुगनू, कार्टून में देखे मैंने, रियल में तो नहीं देखे मैंने, बट कार्टून देखता था मैं पहले, डोरेमोन, उसमें बताते थे जुगनू जो है ना रात में चमकते हैं, ऐसे उड़ते, छोटे 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 होते हैं, इंसेक्ट्स, है ना, तो वो होते हैं बच्चों फायरफ्लाइज, है ना, छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, ठीक है। अपने यहाँ तो नहीं दिखते, कोई अब मुझे याद नहीं है कौन सी जगह दिखते हैं, पर होते हैं छोटे छोटे इंसेक्ट, वो क्या करते हैं, उड़ते हैं, ठीक है, उड़ते हैं, और उनके पीछे पेल मतलब ग्रीनिश येलो कलर की जो लाइट है वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उड़ रहे हैं, इसका मतलब उनमें जीव है, जीव मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और वो लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म भी लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो क्या होता है, बायोल्यूमिनेसेंस। तो एग्जांपल मैंने बता दिया, फायरफ्लाइज, ठीक है, हिंदी में लिख दूं, ओए जुगनू, जुगनू जुगनू ठीक है, वो उड़ते हैं, उसमें पीछे लाइट सी जलती है, ठीक है। अगर कार्टून नहीं देखा तो फिर आपको नहीं पता होगा जुगनू क्या होता है, ठीक है। तो इसका मतलब समझ में आया इस वर्ड का कि हाँ, लाइट जरूरी नहीं है कि सन से ही आती है या आर्टिफिशियल अपने घर में लगी हुई उसी से, नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी लाइट होती है बच्चों, वो भी प्रोड्यूस करते हैं। ये रहा एक एग्जाम्पल प्यारा सा, ठीक है, इसको नोट कर लो बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये पता होनी चाहिए आपको, फिर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हो इजीली कि हाँ मुझे पता है। रफ कर दूं मैं, तो बच्चों अब हम आगे बढ़े, अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, हम पढ़ेंगे मीडियम ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे, मीडियम ऑफ लाइट, मीडियम ऑफ लाइट। व्हाट इज मीडियम, लाइट का मीडियम क्या होता है, हिंदी में बोले तो माध्यम, पर इंग्लिश में बोलूंगा मैं, व्हाट इज मीडियम, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिखूं, अरे इजीली समझ में आ जाएगा जैसे सब आया, ठीक है, डेफिनेशन लिखूं उसकी, ठीक है। बच्चों क्या लिखा है मैंने, मीडियम ऑफ लाइट, सब्सटेंसेस, सब्सटेंस समझते हो ना आप, है ना, सब्सटेंस समझते हो, पढ़ा आपने पहले कि क्या होता है सब्सटेंस, ठीक है। सब्सटेंसेस थ्रू विच लाइट प्रोपेगेट्स और टेंड्स टू प्रोपेगेट्स। अब प्रोपेगेट्स से क्या समझते हो, प्रोपेगेट से ये समझते हैं कि हाँ भाई लाइट उससे ट्रेवल कर सकती है, ठीक है ना, लाइट, जैसे लाइट आ रही है ऊपर से, ठीक है, अब मुझे ये सब दिख रहा है बिकॉज ऑफ लाइट, ठीक है। तो लाइट क्या कर सकती है, ट्रैवल कर सकती है, इज कॉल्ड अ मीडियम ऑफ लाइट। मीडियम ऑफ लाइट क्या होता है बच्चों, ऐसे सब्सटेंसेस जिससे क्या कर सकती है, लाइट है वो क्या कर सकती है, ट्रैवल कर सकती है,
ठीक है, वो क्या कहलाएगा, मीडियम ऑफ लाइट। ठीक है, और बच्चों इतनी सी चीज़ थी, इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना आपको, भी मैं बताऊंगा उस पर ज़्यादा ध्यान देना, बस पता होना चाहिए हाँ मीडियम ऑफ लाइट क्या होता है, सब्सटेंसेस जिसके द्वारा क्या होता है, जो लाइट है वो ट्रैवल कर सकती है, सीधी सी बात है। ठीक है, वो मीडियम कहलाता है। ठीक है, अलग अलग मीडियम होते हैं, है ना, अलग अलग मीडियम अभी बताऊंगा बच्चों। जो मीडियम के अकॉर्डिंग है ना, मीडियम के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट है कितने टाइप के, 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। मैं लिख दूं, अकॉर्डिंग टू द मीडियम ऑफ लाइट objects are divided into 3 parts. बच्चों अकॉर्डिंग टू मीडियम ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब ऑब्जेक्ट क्या है, मीडियम के अकॉर्डिंग हमने ऑब्जेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन से हैं, लिख दूं मैं यहां पे, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, सेकेंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, और थर्ड बच्चों ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने 3 ऑब्जेक्ट लिखे, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट और ओपेक ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू मीडियम। ठीक है, 3 टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं। अब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है और ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है, बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्या है ट्रांसपेरेंट आप नाम से समझ रहे हो, कोई चीज़ अगर ट्रांसपेरेंट होती है उसके आर पार हमें दिख रहा है, ठीक है, तो वो क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। तो बच्चों ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से हम ये समझते हैं कि अगर कोई लाइट है ना, अगर कोई लाइट उस ऑब्जेक्ट से इजीली पास हो जाए, क्या इजीली पास हो जाए, तो वो कौन सा होता है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अगर लाइट इजीली पास हो रही है, लाइट है ना, जो ये जो लाइट आ रही है नीचे है, अगर इजीली पास हो रही है उस ऑब्जेक्ट में से, तो वो कौन सा होगा, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। अगर एग्जांपल दूं मैं, जैसे ग्लास मीन बच्चों कांच होता है ना, कांच का गेट देखा आपने, अपन मॉल जाते हैं या शॉप में जाते हैं, कपड़े खरीदने जाते हैं, ठीक है, वहाँ गेट लगा हुआ रहता है कांच का, जिसके मुझे आर या पार सब दिखाए, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ऐसा होता है कि बच्चों कि है ना, बाहर तो है ना सनलाइट है, ठीक है, बाहर सनलाइट है और अंदर अंधेरा हो रहा है, ऐसा होता है क्या, नहीं होता ना। अगर बाहर उजाला है तो उससे कुछ लाइट अंदर भी जाएगी, अंदर जाएगी तो अंदर भी रोशनी होगी कि नहीं होगी, शॉप के अंदर भी रोशनी होगी, क्योंकि उसमें से लाइट पास कर सकती है। ये जो कांच है ना, इसमें से क्या कर सकती है, लाइट पास कर सकती है। तो मैंने यही तो बताया, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसमें से लाइट पास कर सकती है इजीली। तो ग्लास मीन्स वही कांच वाला गेट, उसमें से लाइट पास कर सकती है इजीली। ठीक है, और बताओ वाटर। अब बच्चों वाटर कैसे, आपने कभी देखा पानी की टंकी होती है, ठीक है, जैसे छत पे पड़ी आपके पानी की टंकी ऑन दी रूफ, है ना। अब पानी की टंकी है, अपन उसको खोलते हैं, ऐसा होता है कि उसमें कुछ भी नहीं दिख रहा, पानी है पर कुछ भी नहीं दिख रहा, अंधेरा, अरे कुछ भी नहीं दिख रहा इसमें, ऐसा होता है क्या, नहीं होता ना बच्चों, सब साफ दिखता है हमें। हालांकि अगर कचरा होगा तो थोड़ा सा धुंधला दिखेगा, पर अगर टंकी में पानी साफ है तो बिल्कुल नीचे तक दिखेगा, उसकी जो नीचे की सरफेस होगी ना टंकी की, साफ दिखेगा, जो टैंक होता है अपने साफ दिखेगा, बिकॉज ऑफ लाइट, क्योंकि जो लाइट है अंदर जा रही है इजीली, है ना, पास हो रही है उसके अंदर, बिल्कुल अंदर चल गई, जो सनलाइट आई थी बिल्कुल उसी की वजह से तो दिख रहा है हमें, लाइट की वजह से। तो मैंने क्या बोला था, लाइट की वजह से हम सब दिखता है। तो लाइट वाटर से भी पास कर सकती है, ठीक है, तो ये भी क्या है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। बच्चों एयर,
अब एयर से क्या समझते हो? एयर्स मीन बच्चों ये जो हमारा इन्वायरमेंट है, ये जहाँ मैं हाथ हिला रहा हूँ, ठीक है, ये क्या है? इसमें एयर है कि नहीं है, जिससे हम सांस ले रहे हैं, है ना, एयर है। सर क्या कर रहे हो? ठीक है। अब बच्चों एयर में भी लाइट ट्रैवल कर सकती है, कर रहे हैं कि नहीं, कर सकती है कि नहीं कर सकती? लाइट आ रही है कि नहीं आ रही? ऐसा हो रहा है क्या लाइट आई यहाँ रुक गई, अरे एयर आ गई, नहीं जा सकते हम? नहीं ना, यहाँ एयर है, ऊपर जो हमारा लैंप लगा हुआ उससे लाइट बिल्कुल नीचे तक जा रही है, जा रही है कि नहीं जा रही? तो एयर भी एक क्या है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, समझ में आया? गुड। अब बच्चों ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये सब मैं बच्चों बोल के बता रहा हूँ, इसकी डेफिनेशन आपको नोट्स में मिल जाएगी, प्रोवाइड हो जाएगी। मैं बोल रहा हूँ ना, समझ में तो आ रहा है ना, उसमें से मैच कर लेना, कुछ नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखा हुआ उसमें। ठीक है। अब बच्चों ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? क्या होते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट? इसका एग्जाम्पल देखे बच्चों, कभी देखा आपने छत होती है, छत, उसमें कोई कोई होते हैं जिनके छत में कांच की ईंट लगी हुई रहती है। किसकी? ग्लास की ईंट। बहुत कम होती है बच्चों, बहुत कम यूज करते हैं। ऐसे पूरा छत हो गया, उसमें 2 या 3 जगह लगी हुई है, ठीक है, बिल्कुल कांच की ऐसे छोटी सी। क्यों लगाते हैं बच्चों? कि हाँ हमारे घर में ना रोशनी आती रहे, ठीक है। जैसे लगा दी छत में कांच की ईंट, मोटी सी होती है बच्चों, कितनी मोटी सी होती है ना, कांच की ईंट लगा दी। अब बच्चों ये जो कांच की ईंट है, ये ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है। कैसे एग्जाम्पल है? हमने लगा तो दी, अब उससे बच्चों इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है ये क्या करता है? इससे ना लाइट का पार्ट है वो क्या कर सकता है? ट्रैवल कर सकता है, सिर्फ लाइट का पार्ट। ये जो हमने ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट देखा था, इसमें से तो पूरी लाइट ट्रैवल कर सकती है, पूरी लाइट ट्रैवल कर सकती है। लाइट में बच्चों जो उसका क्या बोलते हैं, हीट भी होती है। हीट होती है कि नहीं होती? अगर आप सनलाइट में ज़्यादा देर तक खड़े होते हैं तो हमें ऐसे नहीं लगता चैट रही है, कितनी तेज़ धूप है, तो बच्चों वो हमें गर्म कर देती है, हीट कर देती है। तो उसमें हीट भी होती है और एक उसकी वजह से हमें दिखता भी है, तो वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अब ये जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है ना, जैसे मैंने उस ईंट की बात की है ना, ब्रिक की, कांच की ब्रिक, तो उसमें से क्या होता है बच्चों? लाइट, पार्ट ऑफ लाइट ही ट्रेवल कर पाती है पर हीट नहीं कर पाती। तो मतलब उसकी वजह से हमें दिखाई तो देगा पर हमें ऐसा नहीं लगेगा अरे गरम गरम, नहीं लगेगा ऐसा गरम गरम। समझ रहे हो मेरी बात? तो वो कौन सा हो गया? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। कुछ पार्ट ऑफ लाइट उससे ट्रेवल कर लेता है, इसमें पूरी लाइट ट्रेवल कर सकती है, इसमें कुछ पार्ट ऑफ लाइट, सम पार्ट ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम दिस। ओके, तो एग्जांपल समझ में आया? वो कांच वाली ईंट, ठीक है। इसे हम ग्राउंड ग्लास कहते हैं, वैसे ग्राउंड ग्लास समझ जाना, ग्राउंड ग्लास, ठीक है। अब बच्चों ऑपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑपेक अगर आपको पता है इसकी मीनिंग तो समझ गए होंगे। अरे सर समझ गया, मत बताओ आप, समझ गए हम। अब ऑपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों? ऑपेक मतलब अपारदर्शी। जैसे मैं हूं, मेरे में से लाइट ऐसे जाके पीछे से निकल जाएगी क्या? नहीं निकलेगी। निकल जाएगी क्या? नहीं निकलेगी। चेयर हो गई, चेयर रख दी मैंने, चेयर में से लाइट होके आरम पार निकल जाएगी क्या? उसके पार निकल जाएगी? नहीं निकलेगी ना। तो ऑपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? इसमें से लाइट पास नहीं कर सकती, ये अलाउ नहीं करता। ये ऑब्जेक्ट है ना, अलाउ ही नहीं करता लाइट को कि मेरे में से पास होके जा, नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा, ठीक है ना। तो वो कौन से होते हैं? ऑपेक ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल चेयर, टेबल, फैन, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? लाइट को ट्रेवल नहीं करने देते खुद में से। ऐसा होता है कि आपके घर में टेबल पड़ी है, उसमें से लाइट अंदर घुस गई उसके, फिर उसकी दूसरी जगह से निकल गई, नहीं होता ऐसा, है ना। तो ऑपेक ऑब्जेक्ट, ऑपेक मतलब अपारदर्शी, जिसके आर पार आप कुछ नहीं देख सकते। जैसे वॉल है ना, वॉल मतलब दीवार है एक, ऐसा है कि दीवार के मैं उस पार लाइट जला रहा हूँ और इस पार कुछ भी नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है ना उस दीवार में से लाइट निकल के इस साइड आ जाएगी, होता है क्या? ऐसा नहीं होता ना। तो ये दीवार क्या है? ऑपेक ऑब्जेक्ट है, वॉल। लिख दूं मैं यहाँ पे, समझ में आया? वॉल, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको? इसको नोट कर लो बच्चों, ठीक है, रफ कर दूं मैं इसको।